अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। आप सभी पर अल्लाह की सलामती हो, रहमतें और बरकतें नाज़िल हों और अल्लाह आप सभी की मग़फ़िरत फ़रमाए। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूँ शाह वज़ीर और आप देख रहे हैं द मैसेज ऑफ़ अल्लाह का यूट्यूब चैनल। तो हो सकता है आप इस चैनल पर नए हो और आपको पता नहीं हो कि इस चैनल पर क्या चल रहा है कंटिन्यूसली में भी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस बारे में कि ये जो चैनल मैंने स्टार्ट किया है, ये इसका मकसद मुसलमानों और गैर मुस्लिम दोनों के अंदर में जो इस्लाम से रिलेटेड जो गलतफ़हमी है, सिर्फ़ गैर मुस्लिमों में नहीं है, मुसलमानों में भी है। ये लोग गलतफ़हमी का शिकार होते हैं। हदीस कुछ और कहती है, कुरान कुछ और कहता है और लोग कुछ और कहते हैं, मौलवी मौलाना कुछ और कहते हैं। तो इसमें लोग कन्फ्यूज़ होकर के रह जाते हैं। तो इससे मुझे एक कंक्लूज़न मिला है कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो सीरीज़ शुरू किया जाए, जिससे जो है ये जो लोग मौलाना मौलवी मौलाना के पीछे भागते हैं, जो वो बात कह दें सही वही उसी को सही माने, जो गलत कह दें उसी को गलत माने, बिना हवाला दिए हुए वो बात करते हैं, तो भी लोग मान लेते हैं कि कहाँ पे हदीस में लिखा हुआ है या कहाँ पे कुरान में लिखा हुआ है। वो छोड़ करके लोग बस मौलवी मौलाना की जो है पैरवी करना शुरू कर देते हैं। क्या कहते हैं, तकलीद करना। तो इसका मकसद जो है चैनल का आपको समझ में आ गया होगा, गलतफ़हमी दूर करना। ओवरऑल इस्लाम के मुतालिक जो गलतफ़हमी है मुसलमानों में या गैर मुसलमानों में किसी में भी, उनके अंदर से ये ख़त्म करना है। तो इसमें आप भी मेरा साथ दे सकते हैं और उसका तरीका ये है कि आप पहले तो अगर आपको नहीं पता है तो ये बता दूं कि चैनल का ग्रोथ के लिए सब्सक्राइबर होना बहुत ज़रूरी है, वरना कोई फ़ायदा नहीं वीडियोस बना करके। ठीक है। तो उसके बाद जो है बात ये भी आती है, लाइक भी आता है, शेयर भी आता है। तो लेकिन मैं उसे लाइक से ज़्यादा प्रायोरिटी में शेयर करने को दूंगा, क्योंकि अगर आप वीडियो शेयर करते हैं, आपको लगता है अगर कि ये वीडियोस फ़ायदेमंद है, तो अगर आप शेयर करते हैं तो इससे चैनल का ग्रोथ होगा और आप भी इस मकसद में हिस्सा ले सकते हैं कि इस्लाम से मुतालिक गलतफ़हमियाँ दूर करना है। तो अगर आप भी तैयार हैं और साथ देना चाहते हैं मेरा कि इस्लाम से मुतालिक जो भी गलतफ़हमियाँ हैं मुस्लिम भाइयों में, गैर मुस्लिम भाइयों बहनों में, इन सबों में, तो चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी करें। और वो लाल वाला बटन जो है वो कैसे आप दबाएंगे, ऐसे दबाएंगे, ऐसे दबाएंगे, ऐसे दबाएंगे या ऐसे दबाएंगे, मुझे नहीं पता। बस आप लोग उसको क्लिक कर दीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन क्लिक कर दीजिए। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग हदीस की तरफ चलते हैं सीधा। जो आज का मौजू है उसके तरफ चलते हैं। आज का मौजू ये है, आपने देखा ही होगा टॉपिक में, कि वो कौन सी चीज़ है जिसके बिना जो है बिल्कुल अधूरा है, कोई भी आमाल जो है बेकार है। वो कौन सी ऐसी चीज़ है। तो चूँकि मेरी आदत है अल्हम्दुलिल्लाह कि बिना हवाला के बात नहीं करता हूँ, तो मैं आप लोगों के सामने हदीस पेश करता हूँ। और ये सही बुखारी वॉल्यूम 1 में ये हदीस बयान की गई है। और इसका मकसद क्या है, मैं पहले बता देता हूँ कि आखिर बात क्या है। लेकिन एक बात है कि आप भागे ना वीडियो छोड़ के, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे हदीस तो एक कोट होंगी, लेकिन कुरान की बहुत सारी आयतें मैं कोट करने वाले। सूरह आले इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 29 है, 119 है, 154 है। सूरह फातिर है आयत नंबर 35, सूरह नंबर 35 आयत नंबर 38। सूरह मुल्क है सूरह नंबर 67 आयत नंबर 1 और 2। फिर सूरह कहफ है सूरह नंबर 18 और आयत नंबर 110। और आखिरी में सूरह निसा है, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 18, 48, 48 और आयत नंबर 116। ये सब बयान करूँगा मैं, लेकिन इससे पहले हदीस पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन अब जो है रिकॉर्डिंग शुरू होने वाला, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आई थिंक ये रिकॉर्ड हो रहा है और आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो हदीस है, यहाँ पे जो कोट किया गया है, ये तो काफ़ी लंबी सनद है इसकी, मतलब सनद काफ़ी लंबी, सनद से तो हमें कुछ लेना देना अभी है नहीं। मतलब चूँकि हदीस सही साबित है तो सनद पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। मैं सीधे हदीस पे चलता हूँ कि अल्लाह के रसूल ने क्या फ़रमाया है और ये हदीस किसके किससे चली है। अलक़मा बिन वक़ास लैशी रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए, ये दुआ पढ़ना भी ज़रूरी है। आप लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी पढ़ सकते हैं। मतलब कि अल्लाह ताला आपकी ज़बान को खोल दे और दिल को खोल दे, ज़बान को खोल दे, कि मतलब आपकी ज़बान में जो होता है एक, जैसे कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी हो सकता है मैं समझा नहीं पाऊँ सही से, तो ये दुआ पढ़ लेनी चाहिए। कोई भी काम आप जैसे पढ़ा रहे हैं, बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं एज ए टीचर, तो ये सब चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए। और तब क्योंकि इससे अल्लाह की मदद मिलती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला से दुआ किया था
इसलिए मैं अल्लाह मेरी ज़बान को थोड़ा तोतलाते थे तो अल्लाह ताला मेरी ज़बान को खोल दे। और इस तरह की दुआ थी कि सामने वाले का भी दिल भी खुल जाए। मेरी यही दुआ है कि सामने वाले यानी आप लोगों के जो हाज़रीन और नाज़रीन हैं, हाज़रीन तो नहीं है कोई, नाज़रीन और सामईन है, तो उन लोगों का दिल भी खुल जाए, आप लोगों का दिल भी खुल जाए इस बात को समझने के लिए। ठीक है, तो अल्लाह ताला आपके दिल को खोल दे, मेरी ज़बान को खोल दे, ताकि मैं आपको बात समझा सकूँ। यहाँ पर जो हदीस शुरू हुई है कि वक़ास लैसी रज़ियल्लाहु अन्हु, वक़ास लैसी जो हैं उन्होंने उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुना। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त खुतबा दे रहे थे, कहाँ पे? मिंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ठीक है, मस्जिद नबवी में। और उन्होंने कहा कि समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह के रसूल को कहते हुए सुना। क्या कहते हुए सुना हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने? देखिए, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीयत पर है। मेरे हिसाब से उम्मीद करता हूँ कि ये एक लाइन में ही बात समझ में आ गई होगी कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके पुख्ता जो जब तक वो नहीं है तब तक वो कोई भी अमाल जो है आपका बेकार चला जाएगा। तो इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नियतों पर, आपकी नीयत कैसी है उस पर डिपेंड करता है। और अभी चूँकि आपको जवाब मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ के भाग जाएं वीडियो, बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी है बताना। तो अल्लाह के रसूल की जो हदीस है मैं उसे पूरे कंटिन्यू करता हूँ। इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतु इला दुनिया युसीबुहा औ इला इम्रअतिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि। मतलब कि ये है कि जो शख्स की नीयत जैसी रहेगी, चाहे वो हिजरत ही क्यों ना करे, अल्लाह के कह करके कि अल्लाह के राह में हिजरत कर रहा हूँ, लेकिन उसकी नीयत कुछ और है, जैसे कि शादी करने के लिए वो जा रहा है किसी औरत से, या माल कमाने के लिए जा रहा है, दौलत कमाने के लिए जा रहा है, तो वैसे कंडीशन में हम जो कहेंगे कि नहीं, हम बोल तो दिए कि अल्लाह की राह में हिजरत कर रहे हैं, क्या ये अल्लाह की राह है? अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि निकाह जो है इस्लाम का हिस्सा नहीं, बिल्कुल निकाह इस्लाम का हिस्सा है, लेकिन उसकी नीयत क्या है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि कोई औरत पसंद आ गई उसको और उससे निकाह करने के लिए जा रहा है, और एक शख्स ऐसा भी हो सकता है कि जो नीयत करे इस बात की, अल्लाह की एक नेक बीवी मिल जाए मुझे, और उसको जैसे ही पता चलता है कि किसी जगह पे फलां खातून नेक है, तो वो ये सोच करके कि अगर मेरी बीवी नेक होगी तो मेरे बच्चे भी नेक होंगे, और मेरे बच्चे अगर नेक होंगे तो जा कर के मैं उन्हें दीन की तालीम दे सकता हूँ, और वो इंशाअल्लाह अल्लाह के राह में कुछ करेंगे, तो ये भी अल्लाह के राह में ही एक तरह से हुआ। ठीक है, तो चलिए पहले हदीस पढ़ते हैं, उसके बाद और बाद में एक्सप्लेनेशन करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा रहे थे कि तमाम अमल, यहाँ पर जो उर्दू में ट्रांसलेशन आपने पहले ही मैंने बता दिया, उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है ये हदीस, और उन्होंने सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि तमाम अमाल का दारोमदार नीयत पर है, और हर अमल का नतीजा हर इंसान को उसकी नीयत के मुताबिक ही मिलेगा। जैसी नीयत होगी, कहते हैं ना, जैसा फेर बोया बबूल का तो आम कहाँ से खाएगा, ये वही बात है। आपकी नीयत जैसी रहेगी, आपकी नीयत की नींव जैसी रहेगी, नीयत का बीज अपने जैसे डाला होगा, आपको फल भी वैसा ही मिलेगा। तो आगे बात होती है, क्या कहते हैं अल्लाह के रसूल, और आगे, ठीक है, दारोमदार नीयत पर है, और हर अमल का नतीजा हर इंसान को उसकी नीयत के मुताबिक ही मिलेगा। बस जिसकी हिजरत यानी तर्क वतन, अपना घर छोड़ देना, दौलत दुनिया हासिल करने के लिए हो या किसी औरत से शादी की गर्ज हो, बस उसकी हिजरत उन्हीं चीज़ों के लिए होगी जिनके हासिल करने की नीयत से उसने हिजरत की। अब देखिए हदीस से तो बात बिल्कुल साफ साफ क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी बात, लेकिन और भी इसका एक्सप्लेनेशन है। अब सीधी सी बात यह है कि आपकी जैसी नीयत होगी वैसा अमल होगा, मतलब जैसा अमल का नीयत होगा और वैसा बदला मिलेगा आपको। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि देखिए, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि नियत जो है ज़बान से भी करनी चाहिए, मतलब कि कुछ जैसे शहरी में लोग उठते हैं रमज़ान में, तो ज़बान से नियत करते हैं लोग, तो और उसके बाद फिर नमाज में जब खड़े होते हैं तो वहाँ पर भी ज़बान से नियत करते हैं। हालांकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक अल्लाह दिलों की बातों की भी पूरी ख़बर रखता है। ठीक है, और कहीं से ऐसी बात साबित नहीं है कि आप जब नियत करने जाएं नमाज की तो बोल करके ज़बान से अल्लाह मैं 2 रकात नियत करता हूँ या 4 रकात नियत करता हूँ, सुन्नत की नफिल की, या जिस चीज़ की भी बोलने की ज़रूरत नहीं, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, ये सब बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह आपकी दिलों की बातों को पूरी तरह से अच्छी तरह से जानता है। ठीक है, कि आप किस नीयत से खड़े हुए हैं नमाज में, किसी को दिखावे के लिए खड़े हुए हैं आप, या
अल्लाह की रज़ामंदी के लिए उसके डर और ख़ौफ से खड़े हुए हैं नमाज़ में। ये बात जो है अल्लाह को पता है पहले से, आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। और चूँकि इससे रिलेटेड अगर मैं कुरान की कुछ आयतें हैं, जैसे सूरह आले इमरान जो है सूरह नंबर 3 आयत नंबर 29, 119 और 154 में हम लोग देखते हैं जा कर के क्या है आखिर। तो ये जो सूरह है सूरह आले इमरान का, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर सूरह आले इमरान का आयत नंबर 29 मैंने खोल रखा है। अल्लाह ताला इसमें क्या कहते हैं।